बंगाल की राजनीति में अब तस्वीर उल्टी हो गई है। जो कल तक खेला हौबे कह रहे थे, आज वही कह रहे हैं आइए साथ मिलकर खेलते हैं। लेकिन जवाब मिला है आपके साथ नहीं खेलना है। क्या है पूरा खेला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। সবাইকে নিয়েই চলতে চাই এবং আজকে যা অবস্থা বিজেপিকে যদি রুখতে হয়, লেফটিস্ট সবাইকে, আল্ট্রা লেফট সবাইকে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আমরা কথা দিচ্ছি, ন্যাশনাল পার্টি সবাইকে, যার যতটুকু শক্তি আছে, দিল্লিতেও যেমন আমরা লড়াই করব, তেমনি বাংলাতেও আসুন আমরা জোট বাঁধি। যদি কেউ এ ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দল আমার সাথে কথা বলতে চান, আমি 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছি অফিসে, আমাকে জানাবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। लेकिन कांग्रेस और वाम दलों ने ममता बनर्जी की इस पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि बंगाल और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक साझा मंच बनाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सभी विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और एनजीओ से अपील करती हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हों। उन्होंने लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट दलों से भी साथ आने की अपील की और कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल उनसे बातचीत करना चाहता है तो वो उपलब्ध हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पहली दुश्मन बीजेपी है, लेकिन ममता की इस अपील पर कांग्रेस ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने कहा कि वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी अल्ट्रा लेफ्ट से क्या मतलब निकाल रही हैं। क्या वो माओवादियों की बात कर रही हैं, जिन्होंने 2013 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की हत्या की थी। सौम्या एच रॉय ने साफ कहा कि कांग्रेस ऐसी राजनीति के साथ नहीं जाएगी जिस पर भ्रष्टाचार, हिंसा और दबाव की राजनीति के आरोप लगे हों। वहीं वाम दलों ने भी ममता बनर्जी को दो टूक जवाब दिया। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे जिसकी पहचान अपराध, उगाही, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ी हो। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बंगाल में लेफ्ट की हालत बेहद कमजोर है। वामपंथी दल पिछले 49 सालों में पहली बार किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं है, फिर भी उन्होंने टीएमसी के साथ आने से इनकार कर दिया। सीपीआई-एमएल लिबरेशन ने भी ममता बनर्जी के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि वाम शक्तियों को अपनी अलग लड़ाई लड़नी होगी। उधर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के इस कदम को उनकी राजनीतिक मजबूरी बताया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी हैं। दरअसल हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर बंगाल में पहली बार सरकार बनाई, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में अब असली लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच नहीं है, बल्कि विपक्ष के भीतर भरोसे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो दल कभी बीजेपी को रोकने के लिए साथ आने की बात करते थे, आज वही एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, हिंसा और अवसरवाद के आरोप लगा रहे हैं। और बंगाल की राजनीति फिलहाल यही कह रही है, चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन सियासी खेला अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।